टीवी एक्टर आशीष कपूर रेप केस में गिरफ्तार। दिल्ली में हाउस पार्टी के दौरान दुष्कर्म का लगा आरोप। इंस्टाग्राम पर हुई थी पीड़िता से मुलाकात। और इंडस्ट्री में अब एक और तलाक की खबर। 60 की उम्र में पति से अलग हुई एक फेमस एक्ट्रेस। जॉली LLB 3 रिलीज होगी या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया बड़ा फरमान। एक गाने को लेकर भड़का विवाद। खबरों में आगे बताएंगे आपको। अनुराग कश्यप और समय रैना ने मिलकर बनाया कॉन्डोम ऐड। लोग बोले सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया। और नेपोटिज्म की डिबेट में कूदे सुनील शेट्टी के बेटे। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, यानी आज के वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो इस समय वायरल हो रहे हैं और काफी खबरों में बने हुए हैं। चलिए अब आपको हम डिटेल में यही सारी खबरें बताते हैं। खबरों में आज सबसे पहले सुनील शेट्टी के बेटे की बात करेंगे। तो आपसे एक सवाल है, सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने बॉलीवुड में किस फिल्म से अपना डेब्यू किया था? इसके दो ऑप्शंस हैं आपके पास, तड़प या फिर रॉकी हैंडसम। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। आहान शेट्टी अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर काफी चर्चा में हैं और उनका इस फिल्म से एक लुक भी सामने आ चुका है जिसने फैंस के बीच काफी चर्चा बटोरी है। नेपोटिज्म को लेकर चल रही बहस पर आहान ने अब खुलकर अपनी बात भी रखी है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि सुनील शेट्टी के बेटे होने के कारण उन पर अतिरिक्त दबाव, एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। आहान ने कहा, मैं इस बात से कभी इंकार नहीं करूंगा कि मेरे पिता की वजह से मुझे इंडस्ट्री में कुछ खास मौके और पहुंच मिलती है, अप्रोच मिलती है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि मुझसे लोगों की उम्मीदें कहीं ज़्यादा हैं। मेरी हर छोटी गलती या ठोकर को लोग बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। आगे बोलते हुए आहान ने कहा, मैं इस दबाव और नेपोटिज्म की बातों को अपने लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करता हूं। मैं और मेहनत करता हूं ताकि ये साबित कर सकूं कि मैं यहां सिर्फ अपने सरनेम या अपने पिता के नाम के कारण नहीं हूं। मैं अपनी मेहनत और टैलेंट से अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। हाँ, कभी कभी ये सब भारी लगता है क्योंकि मेरे पिता के नाम के साथ बहुत सम्मान जुड़ा हुआ है और उसका दबाव मुझे भी महसूस होता है, लेकिन मैंने इसे बोझ की तरह लेना बंद कर दिया है। मैंने सीख लिया है कि इस दबाव को एक मार्गदर्शन के रूप में मैं देखूं। मेरे पिता का अनुभव और उनकी उपलब्धियां मेरे लिए एक प्रेरणा की तरह हैं, ना कि कोई ऐसा बोझ जिसके तले मैं दब जाऊं। मैं उनके अतीत से सीखने की कोशिश करता हूं ताकि मैं अपने करियर में और बेहतर कर सकूं। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ चुके एक्टर आशीष कपूर को रेप केस के इल्जाम में बुधवार के दिन गिरफ्तार किया गया। एक महिला का आरोप है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में राजधानी दिल्ली में हुई एक हाउस पार्टी के दौरान आशीष ने वॉशरूम में उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आशीष को पुणे से गिरफ्तार किया है। मामले की जांच चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि आशीष की गिरफ्तारी पुणे में हुई और इसकी पुष्टि डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया ने की है। पुलिस ने आशीष कपूर की मूवमेंट को गोवा से पुणे तक ट्रैक किया, जिसके बाद टीम को 2 जगह भेजा गया और फिर पुणे से आशीष की गिरफ्तारी की गई। पुलिस के मुताबिक आशीष कपूर की महिला से जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों दोस्त बने और फिर पार्टी की योजना बनाई गई जिसमें वो पीड़िता भी शामिल थी। पीड़िता ने 11 अगस्त को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें शुरुआत में आरोप लगाया गया था कि आशीष कपूर, उनके दोस्त और 2 अज्ञात पुरुषों ने मिलकर उनका रेप किया है। वहीं एक महिला ने उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि बाद में महिला ने अपना बयान बदलकर कहा कि सिर्फ आशीष कपूर ने ही उनके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि घटना की वीडियोग्राफी की गई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। अधिकारियों ने बताया कि पहले यह मामला गैंगरेप के मामले में दर्ज किया गया, लेकिन अब इसे केवल रेप के आरोप में बदला जाएगा। वहीं 21 अगस्त को आशीष कपूर के दोस्त और उनकी पत्नी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान से पता चलता है कि पार्टी के दौरान आशीष कपूर और एक महिला एक साथ वॉशरूम में गए थे। जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकले तो कपूर के दोस्त और अन्य मेहमान दरवाज़ा नॉक करने लगे, खटखटाने लगे, जबकि आशीष कपूर के दोस्त की पत्नी ने ही पीसीआर कॉल की थी। बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और शरारत जैसे टीवी शोज से अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सिंपल कौल ने हाल ही में अपनी 15 साल की शादी को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने अपने पति राहुल लूम्बा से अलग होने का ऐलान कर दिया है।
हाल ही में सिंपल ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी और बताया कि यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया है। सिंपल ने तारक मेहता में गुलाबो का किरदार निभाया था, जो जेठालाल की पहली पत्नी बनी थी। इस शो से उन्हें काफ़ी पहचान मिली। सिंपल कौल और राहुल लूम्बा की शादी साल 2010 में हुई थी। शादी को 15 साल पूरे होने के बाद अब दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है। इस खबर की पुष्टि करते हुए सिंपल ने बताया कि उन्होंने मिलकर ये कदम उठाया है। दोनों के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है और वो बहुत मैच्योर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि रिश्ता भले ही बदल रहा हो, लेकिन उनके बीच की इज्जत, समझदारी, दोस्ती ये हमेशा बनी रहेगी, जो एक बड़ी बात है। हालांकि सिंपल ने तलाक की वजह नहीं बताई है, लेकिन पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो और उनके पति लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉली LLB 3 की, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है ऐसा लगता है। जॉली LLB 3 जो है ये एक कॉमेडी लीगल ड्रामा फिल्म है और इसका एक गाना है भाई वकील है। इस पर आपत्ति जताते हुए एक याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि यह गाना न्यायपालिका और वकालत के पेशे को बदनाम करता है। याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की थी, जिसको लेकर हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस ब्रजराज सिंह की बेंच ने कहा कि गाने के बोल या फिल्म के ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपत्तिजनक माना जाए। कोर्ट ने साफ किया कि उन्होंने गाने भाई वकील हैं के शब्द ध्यान से पढ़े हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो वकीलों के पेशे में दखल दे। इसीलिए याचिका को बिना किसी जुर्माने के खारिज कर दिया गया। इससे पहले 20 अगस्त को पुणे की एक अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को नोटिस भेजा था। ये नोटिस वकील वाजिद खान बिदकर की शिकायत पर जारी हुआ था। उनका कहना था कि फिल्म में वकालत के पेशे और अदालत की कार्रवाई का मजाक उड़ाया गया था। उन्होंने एक सीन पर भी आपत्ति जताई थी जिसमें जजों को मामू कहकर संबोधित किया गया है। इस मामले में दोनों एक्टर्स को 28 सितंबर के दिन अदालत में पेश होना है। फिल्म को लेकर मई 2024 में भी विवाद हुआ था। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका उस वक्त कहना था कि जॉली LLB 3 में वकीलों और जजेस को गलत तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों एक बोल्ड केयर नाम का एक सेक्सुअल केयर ब्रांड है, वही ब्रांड जिसने रणवीर सिंह और जॉनी सिंस को लेकर एक वायरल एड बनाया था। अब यही ब्रांड अपने नए कॉन्डोम एड के लिए अनुराग कश्यप और समय रैना को साथ लाया है। सेटअप यह है कि अनुराग कश्यप इस एड फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और एक्टर बने हैं समय रैना। समय डायलॉग बोलते हुए उस कॉन्डोम की खूबी को खामी में बदल रहे हैं। 32 टेक्स हो चुके हैं। अनुराग कश्यप के सब्र का बांध टूट रहा है। कई बार समय को समझाने के बावजूद वो गलत डायलॉग ही बोलते हैं। मजबूरन अनुराग उन्हें कुर्सी पर बांधकर खुद ही वो ऐड करने लग जाते हैं। अगर संक्षिप्त में समझें तो इस ऐड को रोस्ट फॉर्मेट में शूट किया गया है। अनुराग समय को रोस्ट कर रहे हैं और समय अनुराग को। इसमें अनुराग की फिल्मों की रिलीज में होने वाली देरी से लेकर समय के शो के बंद होने और अनुराग की शादी तक पर जोक्स किए गए हैं, मगर पब्लिक इसे देखकर हैरान है। सबको लग रहा है कि ऐड तो काफी बोल्ड है, इसे हमारे सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया। अनुराग कश्यप के इस शो से जुड़े होने के बावजूद इसमें कोई कट नहीं लगाया गया, न ही इसकी रिलीज में किसी किस्म का डिले हुआ। इंटरनेट पर इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सौरभ नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं विश्वास नहीं होता कि सेंसर बोर्ड ने इस मास्टरपीस को पास कर दिया। एक और यूजर है मैत्रेय, उन्होंने कमेंट किया केवल अनुराग कश्यप ही समय रैना को इस तरह उल्टा जवाब दे सकते हैं। कुल मिलाकर ब्रांड ने विवाद में रहने वाले दो नामों को साथ लाकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवा लिया है। पिछले दिनों जिन लोगों के साथ जुड़ने में मार्केट बच रहा था, आज आलम यह है कि ब्रांड उनके साथ खड़े होकर अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। ये बात हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारे जो लोग हैं, दर्शक हैं, जनता हैं, उनकी मेमोरी बहुत छोटी है। वो अक्सर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भुला देते हैं। लोग भूल गए कि समय रैना का नाम क्यों उछला था और अनुराग कश्यप का नाम तो जब तक उछलता ही रहता है। कुल मिलाकर क्या आपने ये ऐड देखा है? कुछ कहना चाहते हैं आप इस बारे में? आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखकर बता सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।